अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो यूजीसी की तरफ से कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप 11th-12th में हैं, आगे चल के आप कॉलेज में एडमिशन करने वाले हैं, या अगर आपका फर्स्ट ईयर में इस साल एडमिशन होने वाला है, या आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यूजीसी की तरफ से पीएचडी के एडमिशन्स में एक बहुत बड़ी चेंज लाई गई है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले, तो जान लेते हैं यहाँ पे इस अपडेट के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता ही होगा कि कुछ साल पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पूरे ऑल ओवर इंडिया में इंप्लीमेंट कर दिया गया, जिसमें काफ़ी सारी मेजर और कुछ माइनर चेंजेस जो है वो एजुकेशन सिस्टम में लाई गई। इसी के साथ साथ एक बड़ी जो चेंज लाई गई थी आपकी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के एडमिशन्स में, वो ये था कि बच्चों को एक मेजर सब्जेक्ट रखना था, उसके साथ साथ माइनर सब्जेक्ट रखना था, और ग्रेजुएशन उनकी जो है उसको 3+1 कर दिया था। यानी कि 3 साल की आपको ग्रेजुएशन रहेगी। उसके बाद अगर आपको 3 साल में 7.5 या 75% मार्क्स आपके रहते हैं 3 साल में, तो उस कंडीशन में बच्चों को चांस दिया जाएगा कि 1 साल आप रिसर्च भी मेजर सब्जेक्ट में कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा कि आपकी ग्रेजुएशन जो है वो 3+1 में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी 4 साल में। अगर इन केस 3 ईयर्स में आपकी ग्रेजुएशन जो है वो 3 ईयर्स जब आपकी ग्रेजुएशन के कंप्लीट हो जाएंगे 6 सेमेस्टर जब कंप्लीट हो जाएंगे, अगर इन केस उसमें आपकी 75% के बिलो मार्क्स यहाँ पे रहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको 3 साल में बैचलर्स डिग्री दी जाएगी। या अगर उसमें आप 3 साल में भी अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद स्किप कर देते थे, आपको जो वो सर्टिफिकेट मिल जाता था। उसके बाद 2 साल करके आप कंप्लीट छोड़ देते थे, तो आपको डिप्लोमा मिल जाता था, और उसके बाद 3 साल करके कर लेते आप कंप्लीट, तो आपको बैचलर सर्टिफिकेट यहाँ पे दी जाती थी। यानी कि अब ग्रेजुएशन जो है उसको 3+1 कर दिया, और पिछले 1-2 सालों से ये प्रोसेस जो है यहाँ पे चलता ही आ रहा है। तो इस बीच यहाँ पे उसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक और भी बड़ी चेंज लाई गई थी, जिसको रिसेंटली यूजीसी ने भी फिर से हाईलाइट किया है। वो ये है कि बच्चों को जो है वो ग्रेजुएशन के बाद ही पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है। यानी कि अगर आप कॉलेज में हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, इस साल कॉलेज में जाना चाहते हैं, 10th 11th में 12th में है, अगले साल या उसके 2 साल बाद कॉलेज का एडमिशन करना चाहते हैं, और अगर आपका शौक है कि पीएचडी आपको करना है या आगे अपने मेजर सब्जेक्ट में आपको जाना, तो आपके लिए क्या खुशखबरी है, वो ये है कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकोगे। इसके पहले क्या होता था कि आपको पीजी वगैरह करना पड़ता था, फिर उसके बाद आपका पीएचडी वगैरह हो जाता था, लेकिन अब की बार आपको ग्रेजुएशन के बेस पे ही आपको पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है। लेकिन उसमें कंडीशन क्या रखी गई है, वो कंडीशन ये है कि बच्चे को जो ग्रेजुएशन करनी है वो 3+1 में होनी चाहिए। यानी कि 3 साल उसकी बैचलर्स की होनी चाहिए, और 1 साल उसको रिसर्च का भी अपने मेजर सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो उस कंडीशन में जो है वो फिर आगे चल के पीएचडी में कर सकता है। लेकिन अगर बच्चे ने 3 साल की ही ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दी है, बैचलर से उसने कंप्लीट किए, 3 साल में उसके 75% या उसके बिलो मार्क्स थे, तो उस कंडीशन में जो है वो तो 4th ईयर या रिसर्च का 1 साल तो उसमें जा नहीं सकेगा। तो उस कंडीशन में वो पीएचडी के लिए भी जा नहीं सकेगा। तो पीएचडी के लिए अगर उस 3 साल की ग्रेजुएशन करके जाना चाहता है, तो उसको पहले पीजी करना पड़ेगा, उसके बाद वो पीएचडी कर सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने अपने 3 साल ग्रेजुएशन के कर दिए हैं, उसके बाद के 3 साल में उसकी एसजीपीए या परसेंटेज 75% या 75% के प्लस आ जाती है, तो उस कंडीशन में उसको 1 साल अपने मेजर सब्जेक्ट में रिसर्च करने का भी टाइम दिया जाएगा। तो 1 साल वो उसमें रिसर्च कर लेगा, उसको रिसर्च की सर्टिफिकेट बाज़ाब्ता दी जाएगी, बैचलर सर्टिफिकेट भी दी जाएगी। तो फिर अगर वो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है, तो वो डायरेक्टली फिर अपनी 3+1 ग्रेजुएशन कंप्लीट करके पीएचडी में एडमिशन यहाँ पे ले सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि ग्रेजुएशन 3+1 में कंप्लीट होनी चाहिए, और 3+1 में आपका पता है कि जब 3 साल में आपकी 75% होगी, तभी आपको 4th ईयर जो है वो रिसर्च का दिया जाएगा। तो ये जो सिंपल ग्रेजुएशन हमारी होती है, बीए बीएससी बीकॉम वगैरह, ये उन्हीं बच्चों के लिए जो ऑनर्स अभी होता है, चाहे फिजिक्स में कर लो, केमिस्ट्री में कर लो, ज़ूलॉजी बॉटनी में कर लो, या आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट में कर लो, तो ये उसके लिए। अगर आप बीएससी नर्सिंग वगैरह करना चाहते तो उसके लिए आपको रिसर्च वगैरह का कोई चांस इसमें नहीं है, तो उसमें रिसर्च वगैरह का कुछ ऐड यहाँ पे नहीं है। ये चेंज जो लाई गई थी, ये आपकी जो हमारी सिंपल ग्रेजुएशंस हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, उनके लिए ये ऑनर्स वाला जो है वो ऑप्शन ऐड कर दिया गया था। यानी कि अगर आप अब सीयूईटी में सीयूईटी के थ्रू एडमिशन करने वाले हो किसी कॉलेज में, या अगले साल करने वाले हो, उसके बाद करने वाले, या पिछले साल किया है, तो याद रखना कि 3 सालों में आपको मेहनत करनी है, 75% के प्लस आपको मार्क्स लाने हैं, तो आपको 1 साल रिसर्च का भी दिया जाएगा अपने सब्जेक्ट में। देन आफ्टर दैट आप डायरेक्टली पीएचडी में भी एडमिशन यहाँ पे कर सकते हो। रिसेंटली इसको यूजीसी ने फिर से हाईलाइट किया, और कल भी उसको जो है वो यूजीसी के जो चेयरमैन है जगदीश कुमार सर, उन्होंने इसको फिर से हाईलाइट किया कि 3+1 कंप्लीट करने के बाद बच्चों को जो है वो डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है। हालांकि इसको जो है वो एनईपी 2020 में इंप्लीमेंट कर दिया गया था। एनईपी 2020 के अंदर इस रूल को जो है वो पूरे देश भर में जो है वो लागू कर दिया गया था। ये थी आपकी एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।